एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, और ग्राफ में आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट, और पाई चार्ट से संबंधित आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। साथ में यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आज पाई चार्ट में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो इस प्रकार से प्रश्न है। इसको हमने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है और कुछ नए प्रश्न को शामिल किया है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, साथ में सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ से आपके एग्जाम में टोटल 20 नंबर बनते हैं और पाई चार्ट से एक पाई चार्ट तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा जो 5 नंबर का होगा। तो ग्राफ से संबंधित जितने भी ग्राफ हैं, यानी ग्राफ जितने भी प्रकार के हैं, सबको हम इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग ग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, क्योंकि ग्राफ आपके एग्जाम में टोटल 20 नंबर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ में पहला ग्राफ जो है इसको हम लोग देखते हैं। इस ग्राफ को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक से चीज़ें जान लेते हैं। जैसे यदि दे दिया है ए बी का कितना परसेंटेज है, यदि आ गया कितना प्रतिशत है, ऐसे प्रश्न में आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिसके साथ का लगा रहता है उसको हम लोग बटे के नीचे लिख लेते हैं, मोटा मोटी हम समझा दे रहे हैं। बी बटा ए परसेंटेज के लिए हम गुड़े हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं। इस प्रकार इसको हम लोग परसेंटेज में सॉल्व कर लेंगे। यदि से आ गया तब भी जो से जिसके साथ से लगा रहता है, से कम से ज़्यादा आता है, वो भी नीचे रहता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि आ गया कि डिग्री को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री को परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो जो डिग्री है इसको हम क्या करेंगे, जो 15 लिख लेंगे। जो डिग्री है, डिग्री टोटल कितना होता है 360 होता है। पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अब गुड़े हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे, जितना आएगा वो टोटल परसेंटेज में आ जाएगा। सेम इसी तरह यदि आपका दे दिया है परसेंटेज में, जैसे 10% दे दिया है, इसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिक से चीज़ है, इसको जान लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 10% है, 10% को हमें डिग्री में चेंज करना है, तो 10 बट्टा हम क्या करेंगे परसेंटेज को 100 में लिखते हैं, सबको पता है, और गुड़े 360 कर देंगे। जब 360 कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। 360 कर देंगे तो टोटल जो आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो ये वृत्त आपको सामने दिख रहा है, जो पाई चार्ट दिख रहा है, इसमें आप लोग देख रहे हैं 60, 50, 80, 70, 45, 55 सबके ऊपर डिग्री लगा है। इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कोई भी वृत्त हो उसको कितना हो भागों में बांट दिया जाए, और यदि जितना भी डिग्री दिया है उसको हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 360। यानी डिग्री का मान भी 360 होता है, 60 डिग्री 360 डिग्री होता है, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब टोटल डिग्री में बोल रहा हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं इस प्रश्न को। जैसे दिया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की डिग्री में दर्शाता है। यानी कोई छात्र है, यानी कोई छात्र नहीं कई छात्र हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में जितना अंक मिला है उसको डिग्री में दर्शा दिया है। जैसे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन दिया है, शारीरिक शिक्षा जो दिया है वो 50 डिग्री दिखा रहा है, मैथ को 80 डिग्री में, फिजिक्स को 70 डिग्री में, केमिस्ट्री को 45 डिग्री में, बायोलॉजी को 55 डिग्री में, इंग्लिश को 60 डिग्री में दर्शा रहा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें प्रश्न जो बना है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 हैं, कुल पूर्णांक कितने हैं 720 हैं, तो गणित में प्रतांक ज्ञात करो। कह रहा है कुल पूर्णांक 720 हैं तो गणित में कितना अंक मिला, यानी किसी छात्र को, जिसका छात्र नहीं दर्शाया उसको गणित में कितना अंक लाया है, कितना अंक पाया है। तो गणित में अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो ये कितने होते हैं, ये टोटल 360 डिग्री होते हैं। टोटल 360 डिग्री होगा, जितना वैल्यू टोटल दिया रहेगा उसके बराबर होगा। यदि ये परसेंटेज में रहेगा तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज 100% होता है। ये आप लोग 2 चीज़ याद रखिएगा। तो कह रहे हैं यदि कुल पूर्णांक 720 है और कुल हमारा डिग्री कितना है 360 है, तो 360 बराबर 720 हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि पूरा पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक दिया है और ये टोटल डिग्री है, जबकि जो मान दिया है डिग्री में दिया है, तो इसलिए 360 डिग्री टोटल हम ले लेंगे। और 1 डिग्री का मान हमें निकालना है। 1 डिग्री का जब हम मान निकालेंगे तो 720 बटा 360 हो जाएगा।
इसको काट देंगे तो ये 2 आएगा इसका मान, लेकिन हमें काटना नहीं है। 1 डिग्री का मान बराबर इतना आ गया, लेकिन हमें किसका निकालना है, गणित का पूछ रहा है। तो गणित का कितना डिग्री दे दिया, गणित का 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिग्री का मान हम निकालेंगे। तो 80 डिग्री का मान निकालने के लिए 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 720/360। गुणे क्या करेंगे, 80 कर देंगे, क्योंकि हमें 80 डिग्री का निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यहाँ 2 आ जाएगा, और 80 दूना कितना होता है 160, तो ये कितना हो जाएगा 160 अंक हो जाएंगे। यानी गणित में वो कितना अंक पाया, 160 अंक पाया है। आया समझ में? बस इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कुल पूर्णांक 720 है, तो अंग्रेजी के पर्तांक गणित के पर्तांकों के कितने परसेंटेज हैं। जब भी एग्जाम में यदि परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे हम जो मेन वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू दिया है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, केवल हम लोग परसेंटेज में ही इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे अंग्रेजी के पर्तांक, अंग्रेजी का पर्तांक कितना है, यानी इंग्लिश बराबर कितना है, इंग्लिश बराबर यहाँ देखिए इंग्लिश बराबर कितना दे दिया है, इंग्लिश बराबर 60, तो इंग्लिश बराबर कितना होगा 60 डिग्री दे दिया है। और गणित फिर कह रहा है मैथ, मैथ बराबर कितना है 80 डिग्री, यहाँ देखिए मैथ बराबर कितना दे दिया 80 डिग्री। देखिए कलर कलर मिलाइएगा। अब यहाँ कह रहा है गणित के पर्तांकों के, यहाँ पर के आ गया, जिसके साथ के जुड़ा रहता है, अभी आपको बता जिसके साथ का जुड़ा रहे, के जुड़ा रहे, वो बटे के नीचे आ जाएगा। तो बटे कितना हो जाएगा, ये 80 और ये 60 हो जाएगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। परसेंटेज यहाँ पर पूछ रहा है कितने परसेंटेज है, तो क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। अब काटा पीटी कर लीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6 होता है, 25 चौका कितना होता है 100 होता है, 25 चौका 100, और 25 तिया कितना हो जाएगा ये 75, यानी कितना परसेंटेज हो जाएगा 75। यानी जो अंग्रेजी के पर्तांक हैं गणित के पर्तांकों के कितने परसेंट हैं, तो अंग्रेजी के पर्तांक जो गणित के पर्तांक हैं कितने परसेंट हैं 75% हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 हैं, पूर्णांक तो वही हैं जो रहेंगे, जो मेन पूर्णांक दिया है वो वही रहेगा, तो रसायन विज्ञान जीव विज्ञान एवं गणित के कुल पर्तांक के कुल पूर्णांकों के कितने परसेंटेज है। यानी कह रहा है रसायन विज्ञान में कितना नंबर पाया है, गणित में कितना पाया है, जीव विज्ञान में कितना पाया है, जितना पर्तांक है वह पूर्णांक के कितने परसेंटेज हैं, यानी वो पूर्णांक के कितने परसेंटेज हैं, इसको निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं तीनों को जोड़ लेते हैं। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री अब प्लस जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी अब प्लस मैथ यानी एम, इसको हम पहले पर जो भी डिग्री दिया इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। डिग्री दिया है लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है, इसको कैसे लगाएंगे अब देखिए। तो केमिस्ट्री में कितना है, देखिए केमिस्ट्री में कितना है 45, केमिस्ट्री में कितना है 45 डिग्री। बायोलॉजी में कितना दिया है, कलर मिलाइए, बायोलॉजी में 55 दिया है, बायोलॉजी में 55 दिया है, प्लस मैथ में कितना दिया है, जो मैथ है मैथ में कितना दिया है 80 दिया है, मैथ में 80% दिया है। टोटल जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ा जाएगा तो देखिए यहाँ पे 45 और 55 100 हो जाएगा और 80 180 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो अभी आपको बताए थे डिग्री को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। तो 180 बटा कितना हो जाएगा 360, गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 360 कहाँ से आया, ये जो डिग्री है इसका मान 360 होता है, तो डिग्री हटा दिए तो 360 हो जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणे हम 100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 दूना कितना होता है 36 और सही है 18 दूना 36 और ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा और 50 दूना 100 होता है, यानी 50 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50%। तो इसका उत्तर होगा। यानी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान और गणित विज्ञान का कुल पर्तांक और पूर्णांक के कितना परसेंटेज है 50% है। यानी मान के चलिए यदि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक 400 है तो पर्तांक कितना होगा उन लोगों का, तीनों को मिला के 200 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि कुल पूर्णांक
कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 हैं तो भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा के कुल प्रांतांकों और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के कुल प्रांतांकों के बीच का अंतर पूछ रहा है। लेकिन जो भी अंतर पूछ रहा है किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विज्ञान जो भी 3 हैं और 3-3 का अंतर पूछ रहा है, तो इसको अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। तो मान लीजिए भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स हो गया फिजिक्स प्लस क्या करेंगे हम लोग, पहले भौतिक विज्ञान है फिजिक्स प्लस गणित यानी मैथ प्लस शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। इसको पहले हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो फिजिक्स कितना है, देखिए यहाँ पे फिजिक्स जो हर में दिया है 70% दिखा रहा है। ये परसेंट नहीं है, ये सब अंश है, सॉरी ये सब पे बिंदी है, सब अंश है। तो ये 70 हो जाएगा, 70 प्लस ये हो जाएगा 80। मैथ में कितना है, देखिए मैथ कितना है 80 हो गया, और फिजिकल एजुकेशन में कितना है, ये 50 है, तो प्लस ये 50 हो जाएगा। इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। जब ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, ये 200 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी जोड़ लेते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री या प्लस जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी या प्लस अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो केमिस्ट्री में कितना है, देखिए केमिस्ट्री में 45 दिखा रहा है, 45 डिग्री केमिस्ट्री में 45 डिग्री प्लस बायोलॉजी में 55 डिग्री, बायोलॉजी में 55 डिग्री और इंग्लिश में 60 डिग्री। इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको आपस में जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है। अब दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर मिलाइए कितना हो रहा है, 200 डिग्री में से 160 डिग्री जाएगा तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा ये 200 डिग्री में से 160 डिग्री हम लोग निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर कह रहा है ना, तो अंतर तो बराबर हो जाएगा ये 40 डिग्री। कितना हो गया, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, लेकिन टोटल पूर्णांक के परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री बटा हो जाएगा 360 या गुणे 720 लेंगे, क्योंकि पूर्णांक में हमें निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 9 36 9 आ गया, 9 8 72। कितना आ गया, ये आ गया टोटल 80%। कितना आ गया, 80%। तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, चूँकि हमें ज़्यादा प्रश्न लगाना है इसलिए थोड़ा बहुत हम फास्ट चलेंगे। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोबारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा चार्ट दे दिया है। नीचे दिए गए चार्ट में 5 अलग अलग खेलों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 2800 है। यहाँ पे देखिए टोटल 2800 छात्र हैं, और इसमें से कुछ छात्र क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ कबड्डी खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले की संख्या 23% है, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या 25% है, हॉकी खेलने वाली की संख्या 26% है, जबकि कबड्डी खेलने वाले की 12% और जो टेनिस खेलने वाली की संख्या कितना है, 14%। ये कलर से हम लोग मैच करेंगे, जो जैसे हॉकी हरा है तो 26%, क्रिकेट रेड है तो 23%, फुटबॉल कितना है, नीला है तो 25%। अब इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 छात्रों को कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो क्रिकेट में छात्रों की संख्या का कबड्डी में छात्रों की संख्या के नए अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्रिकेट खेलने वाले हैं, कुछ कबड्डी खेलने वाले। कह रहा है जो कबड्डी खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले उसमें से 24 को निकाल के हमें कबड्डी में वाले कर देना चाहिए, और फिर दोनों में नया क्या होगा, नए छात्र का अनुपात तो बनेगा ही। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में से कम होंगे, कबड्डी में ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब दोनों का कंपेयर करके अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट वाले देखेंगे। जो क्रिकेट वाले हैं कितने खेलने वाले हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 23%। तो 23% क्रिकेट खेलने वाले, तो इसको हम क्या करेंगे, कितने क्रिकेट खेलने हैं उतने छात्र को हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2800 टोटल छात्र, इसमें हमें 23% निकाल लेना है। तो 23% निकाल लेंगे, बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए जो परसेंटेज, इसको हमने 100 में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा। 23 में 28 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। ये आ जाएगा आपका 644। कितना आ जाएगा, 644। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 644। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो कबड्डी वाले हैं, कबड्डी खेलने वाले कितने हैं, कबड्डी खेलने वाले हैं 12%। कबड्डी खेलने वाले यहाँ देखिए 12%। 12% को क्या करेंगे हम लोग,
पहले हम लोग छात्र में कन्वर्ट कर लेंगे। 00 से 00 कट जाएगा। 12 में 28 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12 में 28 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। यानी क्रिकेट खेलने वाले 644 हैं और कबड्डी खेलने वाले 336 हैं। अब क्या करना है, इसमें से हमें 24 माइनस कर देना, क्योंकि 24 को हमें निकाल के किस में करना है, कबड्डी वाले में। तो प्लस हम क्या करेंगे, 24 कबड्डी में कर देंगे। तो निकालिए तो ये हो जाएगा 6, जब ये निकालेंगे तो 620 बचेगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 620, और ये हो जाएगा 360। अब 620 और 360 का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, क्योंकि बोला है नया जो अब कबड्डी खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले मात्र 620 बच गए, और जबकि कबड्डी खेलने वाले 360 हो गए। अब दोनों का हमें अनुपात निकालना है, यानी 620 का अनुपात निकाला करना, 360 में अनुपात करना है। तो 0 से क्या होगा, अनुपात में 0 कट जाता है। अब दोनों से 2 में भाग करेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से देखते हैं अगला प्रश्न। अगले सेम पाई चार्ट पे अगला प्रश्न है, हॉकी और टेनिस में एक साथ नामांकित छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हॉकी और टेनिस में कितने छात्र खेलते हैं, इनका हमें बताइए, यानी दोनों एक साथ बताइए। जैसे हॉकी कितना कौन कौन हॉकी खेलते हैं और कौन कौन टेनिस खेलते हैं, इनका हमें औसत बताना है, औसत ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या, इसको लगाने के लिए 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो हॉकी वाले की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर टेनिस वाले का संख्या ज्ञात कीजिए, फिर दोनों का औसत निकालिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो प्रश्न होगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यदि औसत निकालना रहता है, जैसे मान लिया 2 और 4 का औसत निकालना है, तो 2 प्लस क्या करते हैं, 4 करके इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, तो औसत हमारा 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जो परसेंटेज में औसत है, इसको भी सेम हम लोग इसी तरह निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हॉकी, पहले हम लोग देखेंगे हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 26%। हॉकी खेलने वाले देखिए यहाँ पे हॉकी 26%। और टेनिस खेलने वाले कितने हैं, टेनिस खेलने वाले यहाँ पे देखिए टेनिस खेलने वाले हैं 14%। तो ये 14% हम लोग ले लेंगे। अब दोनों परसेंटेज में ही हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो औसत बराबर हम क्या होगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 26 + 14 को हम लोग जोड़ लेंगे, अब बटा 2 कर देंगे। तो 26 14 कितना हो जाएगा, 26 14 40 हो जाएगा। 26 14 40 हो जाएगा। 40 बटा कितना हो जाएगा, 2, तो बराबर हो जाएगा ये 20%। ये दोनों का औसत निकल गया। 20% क्या हो गया, हॉकी और टेनिस दोनों का औसत निकल गया। यानी 20% हॉकी भी खेलते हैं और क्या बोलते हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और टेनिस दोनों में नामांकित हैं। और अब क्या करना है, इसका हमें परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो टोटल का परसेंटेज हम लोग निकाल देंगे। तो छात्र कितने हैं, 2800। छात्र कितने हैं, 2800 गुणे 20 का हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। यानी 2800 में से कितने हैं छात्र हैं। अब छात्र में हमें निकालना है, तो 00 से 00 कट जाएगा। 28 दूना कितना होता है, 56, और इसके साथ 0 लग जाएगा। यानी 560 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी में नामांकित हैं और टेनिस में भी नामांकित हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पाई चार्ट। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये दूसरा पाई चार्ट आ गया है, दूसरे टाइप का आ गया है। पाई चार्ट 2018 में अलग अलग मदों में A, B, C, D और E पर एक कंपनी के बजट व्यय प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया। ये टोटल प्रतिशत में दिया गया। यानी एक कंपनी है, ये मद हैं, माने अलग अलग क्षेत्र हैं। A पर 55% खर्च कर रही है, B पर 8%, C पर 12%, D पर 15% और E पर 10% खर्च कर रही है। अब जब ये ऐसे खर्च कर रही है तो आप लोग जानते हैं टोटल यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो ये 100% आएगा। कितना आ जाएगा, 100%। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए जब भी ये वृत्त में दिया रहा है, कितना हो खंड में हो, परसेंटेज में दिया हो, उसको जोड़ेंगे तो टोटल 100 ही परसेंटेज होगा, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होगा। यदि टोटल खर्च दिया है, जैसे मान लीजिए अगर टोटल खर्च 500 दिया है तो किसके परसेंटेज के बराबर है, ये 100% के बराबर होगा। क्योंकि टोटल खर्च कितना है, 500 है,
तो 100% खर्च हो जा रहा है, यानी ये 500 सभी में बट जाएगा, ए बी सी डी में सब में बट जाएगा, तो टोटल ये खर्च हो जाएगा। यानी टोटल खर्च बराबर कहने का मतलब ये है 100% होता है। कह रहा है कि यदि वर्ष 2018 में ए पर 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो उस वर्ष कुल खर्च कितना रहा होगा। कह रहा है केवल ए पर 165 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, यानी ए पर कितना खर्च कर रहा है, जो 55% इस पर कितना खर्च कर रहा है 165 करोड़, यानी 55% पर कितना खर्च कर रहा है 165 करोड़। ध्यान दीजिएगा इस पर। तो हमें 1% निकाल लेते हैं, 1% पर कितना खर्च कर रहा है। मान लीजिए 55% मानी ए पर कितना खर्चा कर रहा है 165 करोड़, तो 1% पर कितना खर्चा कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। तो 165 बटा क्या करेंगे हम लोग 55 कर देंगे, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी 55% पे वो 165 करोड़ खर्च कर रहा है, 1% पे 3 करोड़, यानी एक कंपनी पे वो 3 करोड़ ऐसे मान के चलिए खर्च कर रहा है। अब हमें ये कह रहा है कि टोटल खर्च उस समय कितना, उस वर्ष में यानी 2018 में टोटल खर्च कितना हुआ होगा। तो मान लीजिए जैसे 1% यानी 1% बराबर कितना 3 करोड़ आ रहा है, तो टोटल खर्च बराबर हमें बताएं 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 300 करोड़ हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा। कैसे 300 करोड़ होगा, जैसे अभी हम बताएं, मान लीजिए टोटल वो खर्चा यदि 500 कर रहा है तो 500 ये सभी में तो दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को 3 सभी में दे रहा है, टोटल खर्च कर रहा है वो। तो आप सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना, अभी बताएं सभी को जोड़ेंगे तो वो कितना होगा 100% होगा, यानी टोटल खर्च बराबर 100% होगा। तो इसी प्रकार 1% खर्च बराबर 3 करोड़ हो रहा है, तो 100% खर्च बराबर 300 करोड़ हो जाएगा। फिर लास्ट और आखिरी प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि मद डी पर, यानी डी पर कितना खर्च कर रहा है, डी पर व्यय को दर्शाने वाले खंड को केंद्रीय कोण में ज्ञात कीजिए, यानी इसको कह रहा है कि डिग्री में ज्ञात कीजिए, केंद्रीय कोण मतलब डिग्री में ज्ञात करना है। तो 15% को क्या करेंगे, हमें 15% को डिग्री में ज्ञात करना है। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए कैसे क्या करते हैं, 15 बटा क्या करेंगे, 15 बटा जो परसेंटेज है उसको हम लोग 100 में कर देंगे, 100 कर देंगे, गुणे डिग्री में चेंज करने के लिए 360 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई कितना होगा 15, 18 दूना 36, 18 हो जाएगा, 18 तिहाई 54, कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले ग्राफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।